धक्का किसने मारा? पिछले 15 दिन से वहां पर धरना कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। आज जब भारतीय जनता पार्टी वहां गई तो आज ही ऐसा क्यों हुआ तिलक जी? नहीं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों हुआ? वही तो देश जानना चाह रहा है कि वो कांग्रेसी तो पिछले काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, और आज ये बवाल क्यों हुआ? नहीं नहीं नहीं, एक तरफा नहीं सर, एक तरफा नहीं, ये मामला एक तरफा नहीं है। मनोज पंडित, एक मिनट, मैं एक मिनट पढ़ देता हूं। राहुल गांधी पर कुल मिलाकर 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, ठीक, जिसमें हत्या का प्रयास, जानबूझकर धक्का मारना, जानबूझकर चोट पहुंचाना, किसी पर जानलेवा हमला करना, हाथापाई करना, घुसा मारना, आपराधिक धमकी देना। ये राहुल गांधी ने हत्या का प्रयास भी कर दिया। अरे आप देखिए, प्रताप सारंगी जी का इलाज पहले से चल रहा है, चीजें हैं, और ऐसे नहीं, वो हत्या का प्रयास कर रहे थे राहुल गांधी उनकी। अरे भाई वह तो हो सकती थी ना, ये तो नहीं हो सकती थी, नहीं, हत्या का प्रयास आप कह रहे हो कि नहीं, वो हत्या का प्रयास कर रहे थे। आप देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं, आपने मुकदमा दर्ज करवाया है, कहा है कि राहुल गांधी हत्या का प्रयास कर रहे थे। देखिए तिलक जी, एक वरिष्ठ सांसद के साथ आप पहली बात तो ये कि ऐसी हाथापाई करने की, धक्का मारने की नौबत आई क्यों? सर मैं वही तो कह रहा हूं, वो भी ये कह रहे हैं कि आपने शुरुआत की, धक्का आप लोगों के सांसद मार रहे थे। तो एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि भाई मकर द्वार पर ये पूरा बवाल हुआ तो सीसीटीवी सामने आ जाए, सीसीटीवी तो होगा, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए तिलक जी, मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमे के बाद जांच होगी, और जांच में जो एविडेंस होंगे वो सब सरकार, सर देश के सामने आ जाए ना कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, तो वहां सीसीटीवी होगा। अगर राहुल गांधी ने धक्का मारा होगा तो वो देश देख लेगा, और अगर आपके सांसद धक्का मार रहे होंगे वो भी देश देख लेगा। अब मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपको तिलक जी, छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है, और ये घटना इतनी गंभीरता से ली जाएगी। मुकदमा दर्ज किया गया, सीसीटीवी जारी होना चाहिए, फुटेज उसका। जो संसद की गरिमा थी, जिस संसद की गरिमा को पूरा देश देखता है, चीजें हैं, ऐसा तो नहीं है जो आरोप लगा रही है कांग्रेस की आप ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अंबेडकर के अपमान के मामले पर चारों तरफ से घिर गए थे, तो आपने रास्ता निकाला कि भाई ठीक है, ये बवाल कर दो और बात खत्म हो जाए। आकर ये कह रहे हैं कि भाई साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ, और ये इनका आरोप ये है कि हमारी घोषणा थी कि हम पहले अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने जाएंगे, ठीक, फिर मकर द्वार से होते हुए संसद के अंदर जाएंगे। बीजेपी सांसदों को डंडा लेकर आने की इजाजत किसने दी? हम जो बैनर दिखा रहे थे उसमें कोई डंडा नहीं, सत्ता पक्ष को ये इजाजत किसने दी कि वो पूरे द्वार को रोक ले? आप, हमारे लोगों को चोट लगी, हमारे लोग हॉस्पिटल में हैं, और हमसे ही आप ये पूछ रहे हैं कि चोट लगी कैसे? मनोज पंडित जी, दरअसल ये आरोप लगा रहे हैं कि असल मुद्दों की तरफ जो ध्यान जहां चारों तरफ से आप घिर गए थे, उससे मुद्दों से भटकाने के लिए आपने ये पूरा प्लान किया, और उस प्लान में ये सांसद चोटिल हो गए। तिलक जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आप कैसी भी प्लानिंग करें, क्या आप अपने आप को चोट मार लेंगे? आप मुझे बताइए, क्या अपने लोगों को आप घायल कर देंगे? क्या उनको इस कंडीशन में पहुंचा देंगे कि उनको हॉस्पिटल जाके भर्ती होना पड़े? जी, आपने 2 सवाल किया स्पेसिफिक। मनोज जी, आपने कहा गेट को आपने रोका, किसने इजाजत दी? आपने कहा को स्लोगन लेकर के तख्तियां आने की किसने इजाजत दी? दोनों सवाल का जवाब इन्होंने दिया। सवाल वैसे ही जैसे आपने कहा रात। धीरज जी, आप सुनिए मेरे सवाल का जवाब। देखिए, नहीं आप सुनिए मेरे सवाल का जवाब। तिलक जी, ये घटना हुई क्यों, पहले इस पे जाइए आप। घटना ऐसे होती है कि आप, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने समय से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि क्या सदन किसी के बाप की है? कहिए भाई, आप गेट बंद कर लिए जी। ये नेशनल चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं किसके बाप की है। अरे तो तुम्हारे बाप की है क्या? मतलब तुम्हारे बाप की है? तुम्हारे बाप की है? हमारे तुम्हारे बाप की है क्या संसद? अरे भाई, बात नहीं है तो जांच होगी, उसे जेल जाओगे तुम जेल जाओगे। एक मिनट प्लीज संदीप जी, प्लीज। पंडित जी सारे जेल में जाएंगे। देखिए तिलक जी, ये कोई छोटी घटना नहीं है, हाँ, ये बहुत बड़ी घटना है। देश ने संसद में हुए सियासी संग्राम, राहुल गांधी ने धक्का दिया नहीं दिया, इसको लेकर पूरे देश ने तस्वीरें देखी, ठीक। त्रिपाठी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, एक बार सुन लीजिए। सांसद को चोट लगी, सांसद हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और उनसे मिलने के लिए रक्षा मंत्री तक गए, केंद्रीय मंत्री तक गए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता गए, क्योंकि सांसद को चोट लगी। लेकिन मैं देश को याद दिलाना चाहूंगा, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 24 दिन से आमरण अनशन पर हैं, 24 दिन से,
और उनकी तस्वीरें अगर आप देख लेंगे तो इन सांसदों को भूल जाएंगे। वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं इस वक्त। तबीयत बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मीडिया कोई जिक्र नहीं कर रहा। मैं अपनी गिरबान में भी झांक रहा हूं। हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, हम डल्लेवाल को भूल गए कि एक किसान नेता 24 दिन से आमरण अनशन पर बैठा है और सुप्रीम कोर्ट चिंतित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मेडिकल जांच करवाओ, उनका अनशन तुड़वाओ, और वो बीमारियों से ग्रस्त है। लेकिन डल्लेवाल वहां पर जिंदगी मौत के बीच में झूल रहे किसान नेता 24 दिन से आमरण अनशन पर है। मैं चाहता था कि मनोज पंडित जी उस पर अपनी राय रखें, लेकिन वो नहीं है अभी चर्चा में। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। धर्मेंद्र जी, मैंने गलत तो नहीं कहा? तिलक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये समय ऐसा आ गया है, मैं एक शेर के माध्यम से आपको मैं कहना चाहता हूँ, यह सही स्थिति लोकतंत्र करा रहा है। मेरी मौत और कर क्या रहा सत्ता वालों से, मेरी मौत पर भी मत आना, आंगन में मेरा जनाजा बिछा हो, तुम पहन कर पाजेब गली से गुजर जाना। ये हाल कर दिया है देश का इन लोगों ने।